ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है, थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं। ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं, वहाँ मेहनत नहीं लगता। सतयुग में तो स्वाभाविक रूप से आत्मा रूप में जानते हैं और कलयुग में पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो आत्मा बनने में जब संगम पर बाबा को पहचानते हैं, तभी हम संगम युग में हमारा प्रवेश होता है और तब हमें ये मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है। क्यों? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। सबसे जबरदस्त बात बाबा जो आज यहाँ अभी ब्रह्म कुमार को कल की मुरली में ये मंथन चला था, अब कहे थे कि एक जनरेशन बाद उनके माता पिता भी पूरी तरह से शायद पवित्र हो, लेकिन बाबा आज एकदम स्पष्ट कहते हैं कि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो योग बल से नहीं होता है। वो ऐसी लौकिक रीति से जो चल रहा है यही होगा, लेकिन श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। दूसरा बिंदु बाबा बताते हैं कि पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वहीं सदगति को पाते हैं। और दूसरा कारण क्या है कि श्री कृष्ण की आत्मा और राधे की आत्मा जो है ना, वो इतना अधिक पवित्र पावन पराकाष्ठा पर है कि उनकी आत्मा का परिचायक उनके आसपास की सारी स्थितियां बदलने लगती हैं। जो अभी हम इस संगम युग पर जब महसूस कर रहे हैं, तो वो जब सतयुगी की शुरुआत में आएंगे तो उनके उपस्थिति के बाद से सारी चीज़ों में ज़बरदस्त परिवर्तन आता जाएगा। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं, तब गुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो क्या होता है, एक भी फिर पतित आत्मा ना बची हुई नहीं रहती है, सारी की सारी आत्माएं खत्म हो जाती हैं। तब बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का जन्म होता है और सिर्फ एडवांस पार्टी होगी और तब उनमें से किसी से श्री कृष्ण का जन्म होगा। और उनके जन्म से उन आत्मा की पराकाष्ठा पर होने के कारण हर चीज़ मैनिफेस्ट जिसको कहते हैं ना, सामने प्रत्यक्ष रूप में आने लगेंगी उनकी आत्मा की पराकाष्ठा वाली स्थिति के कारण। बाबा कहते हैं और उससे ही फिर वैकुंठ कहा जाता है। और जैसे जैसे वो आत्मा मतलब इस धरा पर रहेंगे, वैसे वैसे सारी चीज़ें स्पष्ट होती चली जाएंगी। बाबा कहते हैं कि इसीलिए वैकुंठ कहा जाता है। तीसरा बिंदु था कि संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। और तीसरा साधारण बिंदु कह सकते हैं, 3 बिंदुओं में से सबसे लास्ट में इसलिए बाबा ने रखा है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ किया, इसलिए उनका सबसे ज़्यादा नाम बाला है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी पिता बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद ही
बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष के बाद ही एक बार आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं बाबा। पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाइए। तो सिद्ध होता है कि ये पतित दुनिया है, वो तो है ही बाबा। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हैं नई दुनिया बनाने, अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे। बाबा कहते कोई भी साधु संत जो होता है ना, अपने अनुयायी को इस तरह से पढ़ाता नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है तो वो पढ़ाएंगे कहाँ से? खुद उनको पता नहीं है। न खेल का पता है क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाबा बगैर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा न सके। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्माभिमानी बने नहीं हो। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं, इसमें कुछ भी इधर उधर का बात तो नहीं है। कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। किसी भी तरह का जो योग बोलने से योग आसन में चले जाते हैं ना, बाबा कहते हैं वो सब कुछ नहीं। आँख बंद करो, नाक बंद करो, कान बंद करो, ये सब कुछ नहीं करना है यहाँ। बाबा इतना स्पष्ट ज्ञान ही देते हैं ना कि विकार बंद करो और अपनी स्वतः स्थिति को याद करो और उस स्थिति में पहुँचो, बाबा के सानिध्य में रहकर उनकी उपस्थिति का अनुभव पाते हुए। तुम आधा कल्प से घिरे हुए हो। ब्रह्म कुमार को लगता है घिरे हुए होता है, घिरे हुए होगा। तो तुम आधा कल्प से घिरे हुए हो, घिरे हुए हो, घिरे हुए हो देह अभिमान में रहने के। घिरे हुए ही हैं। शरीर का भान से हम घिर गए हैं, इतना घिर गए हैं कि हम उससे बाहर, उसके दायरे से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। पहले अपने को आत्मा समझेंगे तब बाबा को याद कर सकेंगे। बाबा कहते हैं पहले खुद को आत्मा समझना बहुत ज़रूरी है। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते हैं। कई बार हम कहते थे भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास जाकर के बाबा बाबा कहते थे, लेकिन वो यथार्थ रीति वाला बाबा नहीं थे ना। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक पिता है, वहाँ पारलौकिक पिता को याद नहीं करते क्योंकि सुख है। बाबा कहते हैं सुख में है ना, इसीलिए फिर किसी को और किसी को याद नहीं करते। भक्ति मार्ग में फिर दो पिता बन जाते हैं। फिर जब भक्ति आती है ना तो फिर दो पिता होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक पिता को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं तो वहाँ दूसरा कोई पिता, बस लौकिक पिता ही होते हैं। वहाँ तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध, वहाँ तो सिर्फ सुख ही सुख है। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। बाबा तो एक ही बार आते हैं, आधा कल्प बेहद के पिता का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक पिता से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। ये मनुष्य नहीं समझा सकते, ये सब बातें कोई मनुष्य समझा ही नहीं सकता। ये है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाबा आते हैं। जब कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होता है तब ही बाबा आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। बाबा कहते हैं इन सब को भूल जाओ, ये सिर्फ भक्ति करने के साधन थे। और भक्ति बाबा कहते हैं कि नीचे की हो जाता था, सीढ़ी नीचे उतर रही थी, अब हमें उस सीढ़ी से हटना है। तो भक्ति की जो भी सामग्री है ना, उन सब से एकदम कोई अर्थ ही नहीं है उन सब बातों का, सीधे छूट जाएगा। जितना ज्ञान स्पष्ट होगा ना अपने आप छूट जाएगा। अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो। कोई दुख नहीं रहता,
सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाबा तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार नहीं रहती। इतना भरपूर कर देते हैं ना कि फिर भगवान को याद तक नहीं कर पाते हैं। इतना भरपूर रहते हैं, कोई चीज़ का कमी ही नहीं है। यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना, पोप आदि आते हैं तो कितनी दुआ लेने जाते हैं। पोप कितनों की शादियाँ कराते हैं, बाबा तो ये काम नहीं करते। लौकिक रीति का कोई भी हो, कितना भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो, शादी कराने में सब बोलेगा हाँ शादी तो करनी है। बाबा कहते हैं शादी अगर नहीं हुई है तो मत करो। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया सो अब हो रहा है, फिर रिपीट होगा। बाबा कहते हैं जो कुछ भी हुआ ना अब सब पास्ट हो गया, सब बीती बातें हो गई, उसको याद नहीं करते रहना है। अपना समय आगे के लिए लगाना है, आगे के पुरुषार्थ में। बीती बातों में, भक्ति में ऐसे होता था, ये करते थे, ये छोड़ते, ये नहीं करेंगे, इतना भी नहीं करेंगे, ये सब में उलझना नहीं है। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब है कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ ना आए तब तक कुछ भी समझ ना सकें कि अभी संगम है वह कलयुग है। कलयुग मान रहे हैं, कलयुग में ही रहेंगे। जब तक आँख खोलेंगे नहीं, एक बार जागेंगे नहीं, तो मालूम कैसे चलेगा कि सुबह होने ही वाली है। संगम युग पर हम पहुंच चुके हैं। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर हैं, पिता कहेंगे हम कलयुग में हैं, तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। जब दो मतभेद होते हैं ना, तो थोड़ा सा तो वो भी कहीं ना कहीं इस ब्रह्म कुमार का मंथन है कि हिसाब किताब ही हर आत्मा का, जिस आत्मा का हिसाब किताब थोड़ा अच्छा होता है ना, तो वो इन बातों में उलझते नहीं, उनको उतना निजी तौर पर एकदम से कोई नहीं परेशान करता है। खान पान आदि की भी झंझट हो पड़ता है। तो तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़े ही खाते हैं। इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब सतो प्रधान बन गए हैं। अब बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनो। बाबा कहते हैं भक्ति में सब तमो प्रधान बन गए हैं, अब बाबा कह रहे हैं सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वो तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा है ऐसा कह देते हैं। आत्मा में कुछ नहीं होता है, आत्मा सो परमात्मा है और सारा दोष शरीर में है। क्या क्या बुद्धि में डाल दिया था। और इसीलिए भक्ति भी जो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर छोटा सा एक मंथन है कि भक्ति भी जो हम कर रहे हैं, तो क्या इस भक्ति का हमारा स्तर एक बार तो देखें। पूजा का घी लेना है सबसे, मतलब जो घी की श्रेणी में ही नहीं आता है। यहाँ खाने का घी तो शुद्ध है ही नहीं, और पूजा का घी के नाम पर वैसा उसका दिया जलाएंगे। और भी हर चीज़ को जो पूजा के लिए है ना, पूजा वाला दीजिए, पूजा वाला लीजिए। तो हर चीज़ तो हम उससे सोच रहे हैं कि हमें एकदम पराकाष्ठा वाली भक्ति का परिणाम मिले। तो क्या है, हम खुद से ही समझते हैं कि ये अच्छा थोड़ी है, लेकिन फिर भी अरे ये तो जलाना ही है, अरे ये तो करना ही है, तो उसमें थोड़ी ना भगवान खा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी भावनाएं हैं हमारी, क्योंकि भगवान तक हमारी भावना पहुंचती है। तो भावनाओं में ऐसी ऐसी गिरावट आती चली गई है, और अभी बहुत नीचे स्तर पर हम हैं। इसलिए लगता है कि हम जितनी भक्ति कर रहे हैं, वास्तव में भक्ति में हमारे बहुत, अगर भक्ति से भी देखें ना, तो बहुत गिरावट है। और भक्ति खुद में गिरावट बाबा बतलाते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान सागर मैं ही हूँ। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वो सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सैंपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे ये कितना उच्च पद पाने लायक नहीं है। बाबा कहते हैं अभी कलम लग रहा है ना, इसमें पता चलने लगता है कि कौन कितना उच्च पद पाने लायक है। घर में जाकर शादियां आदि करते छीछी होते रहते हैं, तो समझाया जाता है ऊंच पद पा नहीं सकते। शादी वादी करेंगे और ज्ञान लेने के बाद तो बाबा कहते हैं वो तो एकदम ही खत्म हो गया, ये राजाई स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। ये गीता के अक्षर है ना, इनको कहा ही जाता है गीता का युग।
तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का आधार लग रहा है, आधार बन रहा है। अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वो सूर्यवंशी बनेंगे। और धर्म वाले जो आते हैं वो आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने। पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती हैं और फिर उसके पीछे उस धर्म की जो आत्माएं हैं ना, उसके बाद ही उनका किरदार शुरू होता है, वो आती हैं। धर्म की वृद्धि होती जाती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाबा। क्योंकि बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है। रचता नहीं कहेंगे, प्रजापिता कहते हैं। इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं। बाबा हम बच्चों को अपनाते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही ना। ब्रह्मा बाबा का तन का आधार ना ले तो हम कैसे बाबा तक के निकट पहुंचेंगे? तो ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते हैं ना। और ब्रह्मा, वो तो लकी बाबू थे, उनको ब्रह्मा बनाया, बाबा ने ही ना उनको अपनाया, तब तो वो ब्रह्मा बने। बाबा आकर प्रवेश कर ये रचते हैं और उनमें तो प्रवेश किया बाबा ने और उनको रच दिए, ब्रह्मा की रचना कर दी। तो शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। अभी तुम काले चीची बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। काले चीची थे, अब बाबा कहते हैं ब्राह्मण बन गए। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम ब्राह्मणों को ही मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। बाबा कहते हैं कि जो शूद्र हैं वो तो अपनी शूद्रता में ही व्यस्त हैं और जो देवता बन गए फिर तो वो प्रारब्ध में है, तो इसलिए वो मेहनत ही दोनों नहीं करते। हम जब ज्ञान समझते हैं ना तब हमको मेहनत करना पड़ता है। बाबा आते ही हैं संगम पर। ये है बहुत छोटा युग, इसलिए इनको लीप युग कहा जाता है। बाबा कहते हैं इसको लीप युग भी कहते हैं, छलांग लगाने का युग। इनको कोई जानते नहीं, बाबा को भी मेहनत लगती है। बाबा को भी आके हम बच्चों को इतना बल देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, अब खुद से कितना बार कितनी चीज़ें करते हैं बाबा। तो बाबा भी मेहनत करते हैं ना, तब तो जाकर के हम पतित से इतना पावन बनते हैं। ऐसे रही कि झट से नई दुनिया बन जाती है, तुमको देवता बनने में समय लगता है। विकारों से निकलना, ऐसा जाल में, कर्मों के ऐसे जाल में हम फंसे हुए ना, इससे निकलना है तो बाबा कहते हैं समय लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो। जितना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं ना उतना अच्छा हम पवित्र बन रहे हैं, गुलगुल बन रहे हैं। आत्मा ही बनती है और ये सारा कुछ आत्मा के साथ हो रहा है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है, आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल यानी फूल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। अभी अगर शरीर छूटेगा भी ना तो अच्छे ही घर में जन्म लेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। नंबरवार तो है ना, बाकी नंबरवार तो है ही। जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसे जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है छांट छूट होकर। बाबा कहते हैं जितना छटैया होना है ना सब छांट छूट हो जाएगा। और इधर तक इधर में जो एडवांस पार्टी के रूप में सारी आत्माएं जो जा रही हैं अच्छे अच्छे घरों में, वो लोग फिर वहाँ उनसे फिर श्री कृष्ण का जन्म होगा। और उन श्री कृष्ण की आत्मा की जो स्थिति है वो चीज़ बाहर मैनिफेस्ट होगी और पूरी तरह से स्वर्ग का सारा कुछ आने लगेगा। बाबा कहते हैं कि छाट छूट होकर तमो प्रधान जो भी हैं वो खत्म हो जाते हैं, फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। जब सब आखिरी आत्मा भी हट जाएगी तब श्री कृष्ण जन्म लेंगे। तब तक बदली सदली होती रहती है। तब तक क्या है, आत्माएं यहाँ शरीर छोड़ती रहेंगी फिर नया शरीर लेती रहेंगी, इसी पुरानी रीति से जो कलयुगी रीति है।
लेकिन जब श्री कृष्ण के जन्म का वो आएगा तब फिर उनसे उनकी अवस्था फिर ऐसी होगी कि वो फिर योग बल से श्री कृष्ण को जन्म देंगे। तब श्री कृष्ण आएंगे, तब तक तुम आते जाते रहेंगे। बाबा कहते हैं तब तक जो है ना शरीर, हम आत्माएं जो हैं ये शरीर छोड़ते, जिसका जब जो होता जाएगा वो शरीर छोड़ते जाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ अनुसार अभी भी अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना, फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे, तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तो श्री कृष्ण को जन्म देने वाले जो माँ बाप होंगे, भले उनका नाम बाला ना हो, लेकिन माँ बाप, बाबा कहते हैं कि पहले से चाहिए ना, और वैसी ही अच्छी अच्छी आत्माएं रहेंगी। फिर श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनकी पर आत्मा की स्थिति के अनुसार सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो और विकास हो, बढ़ता जाए, वो सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन वहाँ तक तो वैसी आत्माएं इसी कलयुगी रीति से आगे बढ़ती जाएंगी ना। बाबा कहते हैं आते जाते रहेंगे हम आत्माएं, नया नया शरीर, नया नया परिवार में जाते जाएंगे अच्छे, लेकिन बाबा कहते हैं सब पुरुषार्थ अनुसार अच्छे अच्छे परिवार में जन्म लेते रहेंगे। भले तुम्हारा छीछी जन्म होगा क्योंकि रावण राज्य है ना। बाबा कहते हैं ठीक है, जन्म हमारा जन्म होगा उसमें कलयुगी रीति से और विकारी रूप से, लेकिन जो क्यों होगा, क्योंकि है तो अभी तक रावण राज्य, जब वो खत्म होगा आखिरी आत्मा भी यहाँ तो जाएगी ना, तमो प्रधान आत्मा, तब बाबा कहते हैं कि वो अवस्था बदल जाएगी। शुद्ध जन्म तो हो ना सके, और जब तक वो खत्म नहीं होगा पूरी तरह से तब तक शुद्ध आत्मा का जन्म नहीं होगा। गुलगुल पवित्र जन्म श्री कृष्ण का ही पहले होता है, पहले होता है, सबसे पहले श्री कृष्ण का ही जन्म होता है जो योग बल से होता है। उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता है, और उनके जन्म के बाद उनकी आत्मा का प्रत्यक्ष रूप सामने आने लगता है, और जिसको मैनिफेस्ट कहते हैं, मैनिफेस्ट होता है, चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। हर आत्मा भी फिर उसके बाद आएंगी योग बल से। तो श्री कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे, रावण संप्रदाय बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म होने के बाद आएंगे। ऐसा नहीं कि रहते रहते में जन्म हो गया और उनके जन्म के बाद जो भक्ति में हम देखते हैं कि बहुत सारे राक्षसों को उनके जन्म के बाद वो उन्होंने मारा। बाबा कहते हैं नहीं, वो सारे खत्म हो जाएंगे तब श्री कृष्ण आएंगे। श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। श्री कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है। श्री कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है ना वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं श्री कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है, नहीं। अगर ऐसा होता तो उन्हों का भी नाम बाला होता तो सिद्ध होता है। उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना श्री कृष्ण ने किया है। ये सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सद्गति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती हैं, तब उन्हों का जन्म होता है, फिर कहेंगे पावन दुनिया। इसलिए श्री कृष्ण का नाम बाला है। माँ बाप का इतना नहीं, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, समय तो पड़ा है, तुम किसी को भी समझा सकते हो। ये बनने के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व में इनका राज्य अब स्थापन हो रहा है, हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवता बनने वाले हो। दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। ये सारी मेहनत की बात है। याद से विक्रमाजीत बनना है, विक्रमाजीत बनना है, विक्रमाजीत नहीं, याद से ही विक्रमाजीत बनना, विक्रमों पर जीत पानी है याद से। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है, हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठ पिकनिक करो, याद में रहना चाहिए। फिर लौकिक रीति से कुछ भी कर रहे हैं, कर्म करते माशूक हो, याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें ही मेहनत है।
याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता ही मुख्य है। बाबा तो अच्छी अच्छी बातें ही समझाते हैं। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई में भी नहीं है, और जो भी सत्संग आदि हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया है, भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिमान बाबा से तुम इतनी ताकत लेते हो। भक्ति में कितना परेशान होते हैं, बाबा भी घर बैठे हमसे बात करते हैं। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे, अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बना कर रहते हैं। अभी वो ताकत नहीं है। जो लौकिक रीति की चीज़ों में उलझ गया ना, उसमें वो योग बल की ताकत हो ही नहीं सकती। जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती है, फिर गुम हो जाती है। उन्हों में भी पहले शांति की ताकत थी, अब वो ताकत नहीं रही। आगे तो सच कहते थे कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। पहले ये कहते थे कि हम लोग रचता और रचना को नहीं जानते। अभी तो अपने को भगवान शिव हम कह बैठते हैं। अभी तो खुद को ही भगवान बतलाने लगते हैं। तो बाबा समझाते हैं, इस समय सारा वृक्ष तमो प्रधान है, इसलिए अब सभी का उद्धार करने मैं आता हूँ। ये दुनिया ही बदलनी है। सब आत्माएं वापस चली जाएंगी, एक भी नहीं जिसको ये पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी किरदार भरा हुआ है, जो फिर से रिपीट करेंगे। ये सब ज्ञान थोड़ी ही हो सकता है। आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी किरदार भरा है जो कभी विनाश नहीं होता। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। वो तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेगी। मेहनत सिवाय पद थोड़ी ही मिलेगा। बाबा कहते बिना मेहनत के इस पद थोड़ी मिलेगा। इसलिए गाया जाता है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस। कहाँ तो ऊंचते ऊंच राजाओं का राजा, डबल सिरताज, कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाले तो एक ही हैं। बाबा कहते एक ही पढ़ाने वाले हैं, और कहाँ कोई राजाओं का राजा डबल सिरताज बनते हैं, महाविश्व महाराजन बनते हैं, और कहाँ कोई प्रजा, जबकि एक ही पढ़ाई दोनों को पढ़ाया गया। इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं, याद की यात्रा है मुख्य। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो शिक्षक गुरु भी होंगे, शिक्षक भी हैं, गुरु भी है, तब तो पढ़ाते हैं और पद दिलाते हैं। बाबा तो हैं ही शिक्षकों के शिक्षक, बापों के बाप, सब पिताओं के पिता हैं मेरे बाबा। ये तो तुम बच्चे जानते हो, हमारे बाबा बहुत प्यारे हैं। ऐसे पिता को तो बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाबा कहते हैं याद भी करना है और पढ़ाई भी पूरा पढ़ना है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाबा सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती हैं। बाबा कहते हैं सब शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्माएं जो है ना सब अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती हैं। सब अपना अपना सबका स्थान बना हुआ है, वो वहाँ पहुँच के रहती हैं, और फिर जब उनका किरदार आता है तो वो आती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक माशूक याद रहे, तब विकर्माजीत बनेंगे, विकर्मों पर जीत पा सकेंगे। दूसरा है, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। बाबा आज ना सतयुग की शुरुआत का जो
बात है ना, उसको आज बाबा ने इतना स्पष्ट किया है, इतने अच्छे से स्पष्ट किया है कि पूरी बात एकदम से समझ में आ गई है। हम आत्माएं जो है ना, ये अच्छे कुल में जाने का मतलब आते जाते रहेंगे। तो जैसा संस्कार बना लेंगे ना, उस संस्कार के अनुसार हम कुल में जाते रहेंगे एडवांस पार्टी के रूप में। और वहीं फिर जब सारी पतित आत्मा इधर खत्म हो जाएगी, तब फिर वहाँ से श्री कृष्ण का जन्म योग बल से होगा, उनके पहले योग बल से जन्म नहीं होगा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा, हमारी आत्मिक प्रकाश जो है ना, उसके द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। हाँ जी, बाबा कहते हैं हमारी आत्मिक प्रकाश ऐसा हो ना कि पूरा परिवर्तन कर दे, और ऐसा करने वाले हम सहज रूप से हो। इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़े, अपनी स्थिति पर हमें मेहनत करना है। स्थिति से फिर जो सेवाएं होंगी ना, वो सहज होंगी और हम सफलता मूर्त होंगे ही। विस्तार से बाबा कहते हैं, जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश आ जाता है, सब कुछ हरा हरा होगा। लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है, हर तरफ लाल रोशनी दिखती है। तो जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है, तो उस लाल प्रकाश में जलाते हैं तो कैसा लगता है कि एकदम अलग है, एक माहौल बनने लगता है ये स्थूल रूप से। तो बाबा कहते हैं कि जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है, तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से, हमसे पवित्रता की चमक निकले, सुखों का चमक हो, इससे वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। हमारी स्थिति से सफलता मिलनी है। तो स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। वो आंखों से दिखाई देता है स्थूल प्रकाश, और ये जो हमारा है ना, बाबा स्थिति कह रहे हैं, ये अनुभव होगा सीधा आत्मा का स्थिति, आत्मा का ये जो सारा कुछ निकलेगा, ये सीधा अन्य आत्माओं तक पहुंचेगा, उनको भी अंदर से कुछ फील आएगा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना ये भी अपवित्रता है। अब कहते हैं व्यर्थ बातों में समय गंवा रहे ना, ये भी अपवित्रता की श्रेणी में आ रहा है, तो माइनस मार्किंग हो जाएगा। और आगे अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस साकार मुरली को उनके चैतन्य उपस्थिति में रहकर कितना प्यारा रूप से बाबा से बैठ आज बातें की है ना। बाबा आज एकदम स्वर्ग के शुरुआत की बातों को इतना बढ़िया से हमें स्पष्ट कर दिए, सारी बातें, कहीं कोई संदेह रहा ही नहीं, पूर्ण स्पष्टीकरण आज बाबा ने दे दिया। तो ऐसे मजेदार बात करने के बाद, उनका चैतन्य अनुभव के साथ मुरली का अध्ययन करने के बाद, अब मेरे बाबा इसी चैतन्य स्थिति में रहते हुए, अव्यक्त रूप में रहते हुए एक इशारा देते हैं कि स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। और इस बात को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देते हैं, ताकि हम इसको और अच्छे से अपने जीवन में धारण कर सकें। तो आज के लिए इस संदर्भ में बाबा ने जो इशारा दिया है वो है, कोई भी खजाना कम खर्च करके अधिक प्राप्ति कर लेना, यही योग का प्रयोग है। और तो कोई भी खजाना को कितना कम से कम खर्च करके कितना अधिक से अधिक ले लिए, यही तो हुआ ना योग का प्रयोग। मेहनत कम सफलता ज़्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय व संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प कम से कम खर्च हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वो आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। इसको कहते हैं कम खर्चा वाला नशीन। कम खर्चा वाला नशीन।
कम खर्च करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे समय की व संकल्प की जो बचत होगी वो औरों की सेवा में लगा सकेंगे, दान पुण्य कर सकेंगे। यही योग का प्रयोग है। खुद पर खर्च बहुत कम, तब हम वो जो बचेगा ना उसको हम अन्य पर सेवा में लगा सकेंगे। समझ गए बाबा? और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है
सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।